हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये मतलब 2 पार्ट्स में हम लोग 8155 जो हमारे पास मेमोरी चिप और टाइमर है उसके बारे में डिटेल स्टडी किया था। इस बार हम लोग 8255 ये भी एक इंटरफेसिंग डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेसिंग। ठीक है, पीपीआईसी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, मतलब डिवाइस जो हमारा इसका फुल फॉर्म होगा पीपीआईसी का होगा प्रोग्रामेबल। ठीक है, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल पेरिफेरल इंटरफेस। ठीक है, पीपीआई भी बोल सकते हैं आप लोग, 8255 पीपीआई। तो ये देखिए बेसिकली क्या है। अब इन सब चीज़ों को हम लोग एक बार स्टडी कर लें कि ये क्या है। ये एक प्रकार का पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट वाला है सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। यह बहुत सारे जब हमें पोर्ट की आवश्यकता होती है तब हम इसको यूज करते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट की आवश्यकता हो। और प्रॉपर ये एक प्रॉपर डिवाइस है जो बेसिकली यूज की जाती है माइक्रो प्रोसेसर के साथ। ये 8155 की सहायता में थोड़ी अच्छी है, मतलब इसकी कंट्रोलिंग अच्छी है, इन सब चीज़ों के मैटर में अच्छी है। और ये देखिए सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये जनरल पर्पज है, मतलब जनरली इसे कहीं भी यूज किया जा सकता है पेरिफेरल इंटरफेस के लिए। ओके, और ये प्रोग्रामेबल है, जैसा हम प्रोग्राम करें वैसा ही ये वर्क करेगी। इसमें कोई चीज़ फिक्सिंग नहीं है, इसमें सॉफ्टवेयर अप्रोचेज अधिक है, हार्डवेयर अप्रोचेज कम है। ओके, साथ ही साथ में ये जनरल पर्पज है, कंपेटेबल टू ऑल माइक्रो प्रोसेसर, कंपेटेबल टू ऑल एमपीयू, जितने भी माइक्रो प्रोसेसर यूनिट हैं 8085 8086 8088 एमसी 68000 एमसी 68 सीरीज एक्सी सीरीज, जितने भी सीरीज की माइक्रो प्रोसेसर है उन सबके साथ ये कंपेटेबल है। इट मीन्स ये यूनिवर्सल टाइप की है, तो इसीलिए इसको इसको मतलब सिलेबस में रखा गया है 8255 की। तो अब देखिए हम लोग सबसे पहले ये 40 पिन की आईसी है। आपको भी पता है कि जितनी भी डिवाइस होंगी लगभग वो 40 पिन की, 20 पिन की, 25 पिन की आईसी होती हैं। तो ये डीआईपी की तरह है, डुअल इन लाइन पैकेज। इट मीन्स वन लाइन में 20 पिन और सेकंड लाइन में 20 पिन, ये 40 पिन की आईसी है। तो अब हम लोग इस आईसी का भी पिन डायग्राम देख लेते हैं कि इसकी पिन डायग्राम क्या है, आर्किटेक्चर क्या है जनरली। तो फिर इसके बाद से इस आईसी का हम लोग वर्किंग फंक्शन भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें 3 पोर्ट इसमें भी होते हैं, पी ए नॉट, पी बी नॉट, पी सी नॉट। ठीक है, मतलब 8 बीट का 3 पोर्ट होता है इसमें बेसिकली। लेकिन जो पोर्ट सी होता है वो 2 भागों में बटा होता है, 4 एमएसबी के पोर्ट और 4 एलएसबी के पोर्ट। उसमें क्या होता था, पोर्ट सी 6 ही पोर्ट होता था पोर्ट सी में, लेकिन इसमें 8 पोर्ट रहेगा। ठीक है ना, तो अब हम उस पोर्ट को सबसे पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद से अब वो इसका और भी पिन डायग्राम देखेंगे उसका क्या क्या काम है। तो सबसे पहले हम लोग पिन को देख लें। तो ये देखिए 1 to 4 तक, 1 to 4 तक, 3 तक, सॉरी 1 to नहीं 4 तक रहेगा ना, 1 to 4 मीन्स 4। हाँ, तो 4 तक हमारा ये रहेगा PA3 से लेके PA0 तक। और इसी वेब में, इसी के एकदम सामने वाले में 40 से लेकर 36 तक ये भी आपका क्या रहेगा, PA8 से PA4, PA4 से PA8 तक ये वैल्यू रहेगी ना, रहेगी कि नहीं। PA4 से, सॉरी ये 4 ऊपर लिखते हैं, PA4 से PA8 तक। ठीक है, मतलब 4 इधर रहेगा, ए वाला पोर्ट 4 इधर रहेगा ऊपर वाले में। अब इसके नीचे हमारा रीड रहेगा जो 5वां नंबर का पिन है, और इस साइड में हमारा राइट रहेगा, देखिए जैसे मैं पिन डायग्राम बना रहा हूँ वैसे आप भी बनाइए और बोलते जा रहा हूँ ताकि ऐसे याद करने में आपको आसानी होगा। देखिए ऊपर पहले लिख लें PA0 से PA3 तक, फिर अब हम इधर आ जाए, PA4 से PA8 तक हो गया, इधर के पिन 4 हो गए, इधर पिन 4 हो गए, फिर इधर रीड हो गया तो इसके पैरेलल में राइट हो गया। ओके, फिर चिप सेलेक्ट, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चिप सेलेक्ट का होगा तो यहाँ पर रीसेट का रहेगा, मतलब एक और हम लोग चिप को सेलेक्ट कर रहे हैं, दूसरे ओर रीसेट कर रहे हैं, मतलब फिर से उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं। ओके, ग्राउंड रहेगा, और फिर यहाँ पर देखिए इसका GND बीच में रहता है, ग्राउंड। पावर सप्लाई इसका ऊपर न रखे, ये भी बीच में ही है कहीं पे, तो उसको हम लोग देखेंगे कि वो कहाँ पे है। उसके बाद से ये हमारे पास A1 और A0, ये बेसिकली क्या है, A1 और A0 एड्रेसिंग के लिए है, तो इसको हम यहाँ पर रखे हैं। इसी के द्वारा हमारे कॉम्बिनेशन होंगे, पोर्ट एड्रेस को सेलेक्ट किया जाएगा कि पोर्ट का एड्रेस क्या है। ओके, ये देखिए पोर्ट का एड्रेस 3 से A0 है, PA पोर्ट एड्रेस, A1 A0 से कॉम्बिनेशन के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग यहाँ पर ले लें PC से,
ठीक है। पीसी से ले लेते हैं, PC3 से लेते हैं, पीसी से ले लेते हैं, PC नॉट से, PC नॉट से नीचे आ जाइए आप PC3 तक और ऊपर फिर चले जाइए PC7 तक, ठीक है ना। PC नॉट को बीच में आप ले लीजिए 14 नंबर पिन पे और वहां से आप ऊपर चले जाइए फिर नीचे चले आइए। PC नॉट से ऊपर जाएंगे तो PC7 तक जाएंगे, PC नॉट से नीचे आएंगे PC3 तक आएंगे। और इधर जो 3 पिन है ये क्या है, PB3 से PB नॉट, ओके। ये 3 पिन है PB3 से PB नॉट। सिमिलरली इस साइड भी जो 3 पिन है वही है, PB3 से PB8 तक है, 7 तक है, मतलब 3 to 5 पिन है। इधर हमारा 3 ही पिन हुआ ना तो 5 पिन इधर रहेगा, तो ये हो जाएगा PB3 से PB7। उसके बाद से हमारा डेटा बस रहेगा D0 से D7 तक जो भी है। हाँ देखिए रीसेट के बाद वही वैल्यू है, D0 से D7 तक डेटा बस है आपकी। उसके बाद से जो भी रहेगा हमारे पास VCC का ऑप्शन रहेगा। बस ये इतने इसके पिन हो गए। तो पिन डायग्राम तो आप लोग बना सकते हैं ऐसे वे में, और फिर आप नोट कर सकते हैं। ये पहले आप लोग 40 बना लीजिएगा, फिर इस जैसे जैसे हम बताए हैं उस हिसाब से आप लोग फिर से इसको सुन के बना लीजिएगा। वीडियो क्वालिटी भी नहीं क्लियर आ रही है तो भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अब जो वीडियो की क्वालिटी है मैं धीरे धीरे सुधार कर दूँ, क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो ये देखिए अब हम इसके पिन के बारे में थोड़े से डिटेल स्टडी कर लेते हैं कि ये पिन का क्या क्या काम है, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको जानते हैं D0 से D7 तक ये सब डेटा बस है, डेटा बस है। तो डेटाबेस का क्या काम है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इधर उधर से इधर उधर। रीसेट का काम आप जानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। रीसेट क्या करेगा, रीसेट इनपुट के रूप में एक टर्मिनल है इस 8255 के लिए। ये 8255 क्या है, PIC है, प्रोग्रामर पेरिफेरल इंटरफेस, ठीक है ना, इंटरफेस है। PPI भी बोलिए, PPI सॉरी, इंटरफेस। ये क्या है, PPI है, 8255 एक प्रकार का PPI IC है, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, ठीक है। तो ये बहुत उपयोगी भी है, इसकी कीमत भी सस्ती होती है। बेसिकली कब आवश्यकता की जाती है कि जब हमें बहुत अधिक इनपुट आउटपुट की आवश्यकता हो, साथ साथ में ये सभी माइक्रो प्रोसेसर के साथ उपयुक्त हो रहती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को तो हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए ये हमारे पास D0 से D7 क्या है, डेटा बस है, जिससे हम लोग डाटा अपना ट्रांसफर इधर उधर करते हैं। CS से हमारा चिप सेलेक्ट होता है, तो ये इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। रीड और राइट आपको पता ही है, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। A0A1 जो है पोर्ट एड्रेसिंग है, बोले ही हैं आपको। अब देखिए PA0 से PA7 पोर्ट ए है, ये लिख लेते हैं, PA0 से PA7 पोर्ट ए है, ठीक है। PB0 से PB7 पोर्ट बी है, इससे भी हम इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इन दोनों से हम इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। फिर PC0 से PC3 और PC4 से PC5, ये दोनों भी क्या है, पोर्ट C है, लेकिन इसको हम लोग बांट दिए हैं। ये वाला जो PC0 से PC3 है ये आपका LSB है और ये MSB के रूप में बांट दिया गया है, हायर ऑर्डर लोअर ऑर्डर के रूप में पोर्ट C को बांट दिया गया है। VCC और ग्राउंड को आप जान ही रहे हैं, VCC 5 वोल्ट, ग्राउंड 0 वोल्ट। फिर CS से चिप इनेबल सिग्नल, वो भी लिख दे रहे हैं भाई, सब लिख दिए तो इसे लिखने में क्या है। CS है जो हमारा चिप इनेबल सिग्नल है, चिप इनेबल करता है। इस चिप को इनेबल करने के लिए चिप वाले पे CS जो हमारे पास पिन है उस पर एक्ट टू लो सिग्नल देंगे तब जाके इनेबल होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे बार लगाया गया है वो एक्ट टू लो सिग्नल है, वहाँ पर जब हम 0 वोल्टेज अप्लाई करेंगे या फिर ग्राउंड करेंगे तभी वो जाके वो पिन एक्टिवेट होगा, ओके। इसी प्रकार हमारा रीड है, राइट है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अब आपको हमें लगता है क्लियर हो गई, इसे उतनी बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं कि इसको पोर्ट को कैसे बांटते हैं। पोर्ट C को अपर एवं लोअर पार्ट में बांटा गया है, बताया ना। PC0 से PC3 तक LSB है और PC4 से PC5 तक MSB है, तो इसको ऐसे बांटा गया है। इसके लिए प्रचालन वोल्टेज आपको पता है 5 वोल्ट DC सप्लाई, क्योंकि आपको मैं बता रहा था ना कि जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर, किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के साथ इसको यूज किया जा सकता है। तो इसलिए मतलब जो इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ है उस स्पेसिफिकेशन को आप लोग नोट कर लीजिए। जो स्पेसिफिकेशन आपके पास माइक्रो प्रोसेसर के हैं वही स्पेसिफिकेशन इसके भी हैं। इट मीन्स सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू सेम है, 5 वोल्ट है। फिर एम्बिएंट टेम्परेचर जो वातावरण का टेम्परेचर है 0 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड वो भी सेम है। पावर
की जो व्यय है वो 1 वाट की लगभग है, और फिर इसके पोर्ट के पिन हैं, क्या क्या पिन है, उन सब चीज़ों को हम लोग बेसिकली ध्यान दे रहे हैं। जैसे देखिए PA0 से PA7 तक 8 पिन है, फिर PB0 से PB7 तक 8 पिन है, फिर PC0 से PC3 तक LSB के 4 पिन है, फिर उसी प्रकार PC4 से PC7 तक MSB के 4 पिन है। तो ये सब इसके पोर्टिंग हो गई, चिप के सेलेक्टिंग हो गई। अब देखिए 8255 से हम लोग कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। 8255 पहले तो हम लोग क्या करते हैं, चिप को इनेबल कैसे करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट करने के लिए चिप इनेबल सिग्नल को माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करते हैं और ये चिप को इनेबल कर देता है। जब हम इस पर लो वैल्यू दे देते हैं तो चिप को क्या कर देता है, इनेबल कर देता है। अब इसका ब्लॉक डायग्राम भी बना लेते हैं एक सिंपल वर्ड में। तो देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसे है, 8255। तो ये देखिए ये डेटा बस आपका हो गया। डेटा तो सब में रहेगा ना, डेटा ही तो ट्रांसफर करना है PIC के थ्रू, इंटरफेसिंग के थ्रू, तो डेटा आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये हो गया D0 to D7। उसमें क्या होता था, डेटा और एड्रेस बस दोनों मल्टीप्लेक्सेज होते हैं। 8155 वाले जो हम लोग पढ़े हैं मेमोरी ऐसी, क्योंकि उसमें मेमोरी भी होती थी, तो इसलिए उसमें सिर्फ इसमें मेमोरी नहीं होता है 8255 में, इसमें सिर्फ पोर्ट होता है। इससे इनपुट आउटपुट डिवाइस इस पोर्ट में जोड़ते हैं। जैसे माइक्रो प्रोसेसर के पास पोर्ट की कमी है, मान लीजिए वो उसको जो भी उसके पास डेटा है उसको मेमोरी के रूप में यूज करना चाहता है, उसको पोर्ट के रूप में नहीं यूज करना चाहता है, तो पोर्ट की कमी है। तो पोर्ट को कमी को पूरा करने के लिए ये डिवाइस मतलब IC यूज की गई है उसके साथ, ठीक है। तो इसमें जब मेमोरी नहीं होगी तो एड्रेस बस की जरूरत नहीं होगी। एड्रेस बस की कब जरूरत है, जब हमें मेमोरी को एड्रेस करना है। यहाँ एड्रेसिंग तो करना ही नहीं है ना, सिर्फ डेटा देना है। तो इसलिए 2 ही एड्रेस बस काफ़ी हैं, A0 और A1। A0 और A1 के कॉम्बिनेशन के साथ ही हम लोग अपना वो बना लेते हैं, पोर्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा पोर्ट सेलेक्ट हुआ है। ओके, उससे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। हमारे पास 3 ही पोर्ट है, पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C। तो 2 चीज़ से ही हमारा 2 जो पिन है A0 और A1 से ही मतलब हम पोर्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा पोर्ट हम सेलेक्ट करें। ओके, और उसी को हम लोग कंट्रोल रजिस्टर में अपना यूज करते हैं। अभी हम जो जब इसमें भी कंट्रोल वर्ड और कंट्रोल रजिस्टर की बात करेंगे तो यूज करते हैं। अब देखिए इसके बाद एक रीसेट होता है। इसको रीसेट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई भी डिवाइस आप यूज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसको रीसेट करते हैं कि नहीं करते हैं। जब रीसेट कर लेते हैं तब जाके उस डिवाइस की सहायता से आप कोई काम करते हैं। ओके, तो ये रीसेट करने के लिए ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद से इसके पास 2 आपका वो है A0 और A1, जिससे हम लोग पोर्ट को मतलब पोर्ट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसके कॉम्बिनेशन से हम पोर्ट बनाएंगे कि किस किस कॉम्बिनेशन पे कौन सा पोर्ट सेलेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद से रीड और राइट है, रीड ले लीजिए, राइट ले लीजिए। ओके, तो ये सब चीज़ें आपकी हैं इसमें, और कुछ है नहीं बेसिकली। और उसके बाद से ये पोर्ट है, तो ये पोर्ट इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह बिहेव करेंगे, तो 2 दिशा में रहेंगे। या तो आप इसको इससे आउटपुट दे सकते हैं या इनपुट ले सकते हैं। PA0 से PA7 तक, फिर सेकंड पोर्ट है, फिर थर्ड पोर्ट है। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इनपुट पोर्ट आउटपुट पोर्ट किसी की तरह बिहेव करा सकते हैं। ये PB पोर्ट है, ये PC पोर्ट है, ठीक है। अब PC पोर्ट के 2 भाग हैं, अपर एंड लोअर, ठीक है, अपर एंड लोअर। तो आपकी इच्छा कि आप उसको अपर में क्या कर रहे हैं, लोअर में क्या कर रहे हैं। एक VCC रहता है, एक GND रहता है, ग्राउंड भी रहता है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग कंसीडर कर लीजिए। रीड राइट के बारे में आप जानते ही हैं कि रीड राइट से क्या होगा, है ना। A0 और A1 के द्वारा हम संयोजन कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उससे हम लोग अपना काम करते हैं। बाद में अब देखिए इन सभी पोर्ट को मोडिंग सेलेक्ट करने के रूप में यूज किया जाता है। D0 और D7 जो है डेटा बस, अभी हम लोग ऊपर लिखे थे ना कि ये जो D0 से लेकर D7 तक डेटा बस है, ये इनके द्वारा हम A1 के विभिन्न स्टेज पे अपना पोर्ट को ट्रांसफर करते हैं, अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पोर्ट का कमाल देख लें। जो A1 और A0 है, इसके कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं और इस पे देखिए कौन सा पोर्ट कैसे सेलेक्ट हो रहा है, देख लेते हैं। 00 01 10 11, ठीक है। 00 पर ए सेलेक्ट होगा, पोर्ट ए सेलेक्ट होगा, ठीक है। 01 पे बी सेलेक्ट होगा और 10 पे सी सेलेक्ट होगा। 11 पे कंट्रोल रजिस्टर, देखिए हर में कंट्रोल रजिस्टर सेलेक्ट होगा। जैसे उसमें भी कंट्रोल रजिस्टर सेलेक्ट हो गया था, अब इस कंट्रोल रजिस्टर में जो डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग ये चिप काम करेगी, इसलिए कंट्रोल रजिस्टर का आपको कहीं भूलना नहीं है, ठीक है। अब आइए अब इसके ऑपरेशन के मोड देख लेते हैं कि क्या क्या इसके ऑपरेटिंग मोड है। बेसिकली जब ऑपरेटिंग मोड आप जान जाएंगे तो फिर कोई चीज़ आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसके 2 मोड हैं, बिट रीसेट सेट रीसेट ऑपरेटिंग मोड और एक है इनपुट आउटपुट मोड। इसके 2 मोड हैं, कौन से मोड हैं, बिट सेट रीसेट मोड, ठीक है, और एक इनपुट आउटपुट मोड।
अब इन दोनों का हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। इनपुट आउटपुट मोड क्या है, बिट सेट रीसेट मोड क्या है, ठीक है। बिट सेट रीसेट मोड में पोर्ट सी को सेट या रीसेट करने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। और इनपुट आउटपुट मोड में 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। देखिए बिट सेट रीसेट मोड में हम लोग क्या किए हैं, जो हमारे पास जो बिट सेट रीसेट मोड है उसमें क्या करते हैं कि पोर्ट सी को मतलब से पोर्ट सी में जो भी है बिट उसको सेट और रीसेट करते हैं। पोर्ट सी में 4 बिट है अपर है, 4 बिट लोअर है, तो उसको सेट या रीसेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इनपुट आउटपुट मोड को 3 भाग में बांटा गया है। मोड 0 है, मोड 1 है और फिर मोड 2 है। ओके, तो ये सब इसके मोड है। अब देखिए ये सब मोड कैसे काम करेंगे और आगे हम लोग बताते रहेंगे। मोड सिलेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है बेसिकली, कि कौन सा मतलब मोड कब सेलेक्ट होगा। इसको हम कंट्रोल वर्ड रजिस्टर से अभी बताएंगे। अभी जब हम इसके लिए कंट्रोल वर्ड रजिस्टर बनाएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो 8 बिट का हमारे पास कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है D7 से D0, बेसिकली वो डेटा ही है, उससे हम डेटा ही ट्रांसफर करते हैं, या आप उसको कंट्रोल वर्ड रजिस्टर बोल देते हैं। तो उसके सहायता से हम बताएंगे कि क्या क्या काम है। सबसे पहले हम लोग इस मोड के बारे में जान लेते हैं कि मोड 0 का क्या काम है। देखिए मोड 0 का जो बेसिक काम क्या है कि इनपुट आउटपुट की तरह बिहेव करता है। इस मोड में क्या होगा, मोड 0 में जो भी मतलब हमारा 8255 है इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह। मतलब अगर हमें पोर्ट बनाना है, इनपुट आउटपुट पोर्ट बनाना है, तो मोड 0 में ऑपरेट करना होगा, ठीक है। मोड 0 में कब ऑपरेट होगा, जब इनपुट आउटपुट मोड में ऑपरेट होगा तब। बिट सेट रीसेट मोड में सिर्फ पोर्ट सी वाले मोड में ऑपरेट होगा। ओके, जब बिट सेट रीसेट मोड का यूज करेंगे तो फिर सिर्फ पोर्ट सी में ही वो ऑपरेट होगा। फिर मोड 1 में देखिए क्या होता है, ये हैंड शेकिंग मोड है, में हाथ मिलाने वाला मोड है। इसमें ए बी अथवा सी किसी में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, किसी भी में हैंड शेकिंग सिग्नल की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें भी 2 मेथड है, स्टेटस चेक मेथड है और दूसरा मेथड जो हमारा है इंटरप्ट द्वारा मेथड है। देखिए मोड 1 के बारे में कुछ बता देते हैं आपको कि मोड 1 में क्या है। ये देखिए हैंड शेकिंग मेथड है, हैंड शेकिंग मोड है। हैंड शेकिंग मतलब हाथ मिलाना, मतलब एक बार रिक्वेस्ट जाएगा फिर रिक्वेस्ट वापस आएगा। जैसे डीएमए में होता था, डीएमए का एक लेक्चर जो हम बताए हैं उसमें क्या होता था कि एक बार रिक्वेस्ट आप करते थे, फिर होल्ड का रिक्वेस्ट करते थे तो उधर से एचएलडीए एक्नॉलेजमेंट आता था। तो इस प्रकार एक मतलब कम्युनिकेशन होने से पहले, पोर्ट को डिफाइन करने से पहले, पोर्ट अभी आपका डिफाइन ही नहीं हो रहा है, सपोज कीजिए कि पोर्ट ही नहीं डिफाइन हुआ कि किस पोर्ट पे क्या जुड़ा है, उसके पहले ही ये इस मोड में हम लोग क्या कर लेंगे कि एक हैंड शेकिंग करेंगे, एक सिंपल दैनिक दिनचर्या अपनाएंगे कि ऐसे कीजिए। तो ये मतलब एक फॉर्मेलिटीज पूरा करेंगे। जैसे आप लोग एडमिशन कराने आते हो कॉलेज में तो एक फॉर्मेलिटीज पूरा करते हो, आय जात निवास ये सब जमा करते हो, उधर से एक रसीद मिलती है, ये सब फॉर्मेलिटीज पूरी करते हो। तो ये फॉर्मेलिटीज इसमें पूरा किए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं हैंड शेकिंग मोड। तो इसमें देखिए इस हैंड शेकिंग मोड में या तो हम लोग पोर्ट ए की तरह बिहेव करा सकते हैं, पोर्ट बी की तरह बिहेव करा सकते हैं, या पोर्ट सी के बीट को बिहेव करा सकते हैं। सी में भी हम लोग करा सकते हैं। सी देखिए एक स्पेशल पोर्ट है जिसको 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। तो जब हमारा पोर्ट ए पोर्ट बी जब भर जाएगा पूरी तरह से तभी जाके हम पोर्ट सी का यूज करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि तुरंत हम यूज कर लें। अब उसके बाद से मोड 2 के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि मोड 2 में क्या होता है। मोड 2 जो है हमारा पोर्ट, इस मोड में पोर्ट ए को और पोर्ट सी को हैंड शेक करा के बाई डायरेक्शनल डाटा ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पोर्ट ए से पोर्ट सी पे ट्रांसफर कर दें या पोर्ट सी से पोर्ट ए में ट्रांसफर कर दें। तो इस मोड को ऑपरेट किया जाता है, ठीक है ना, बाई डायरेक्शनल डाटा के रूप में इसको सेट किया जाता है। ओके, अब हम लोग इसके कंट्रोल रजिस्टर के बारे में जानते हैं कि इसका कंट्रोल रजिस्टर क्या है, उसका क्या वर्क फंक्शन है। मेन चीज़ है कि किसी भी जो हमारे डिवाइसेस हैं उनका अगर हम कंट्रोल रजिस्टर के बारे में जान गए तो समझिए सब कुछ जान गए। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसिकली जब हम वो सब चीज़ें नहीं जानेंगे कंट्रोल वर्ड रजिस्टर की तो क्या हम मतलब कुछ नहीं उस डिवाइस के बारे में जानते हैं। पिन से मतलब नहीं है, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर के बारे में जानना है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर 8085 है तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग का इंस्ट्रक्शन जानना है। पिन से मतलब नहीं है, आपका इंस्ट्रक्शन जानना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन का क्या क्या वर्क होता है। वैसे कंट्रोल जितनी भी हमारे पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेज या इंटरफेसिंग सर्किट हैं उनके लिए कंट्रोल वर्ड रजिस्टर डिफाइन किया गया है और उस डिफिनीशन को जानना है कि उस डिफिनीशन में कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में क्या क्या काम होता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसके कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को जानते हैं कि कंट्रोल वर्ड रजिस्टर इसका क्या काम होगा। तो चलिए कंट्रोल वर्ड रजिस्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इस लेक्चर में वो बड़ा हो जाएगा काफ़ी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी बात करेंगे क्योंकि मैं लेक्चर को बड़ा करना नहीं चाहता और कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को करने में टाइम लगेगा। तो ओके, थैंक यू। आप लोग अपना ख्याल रखते रहिए। जो भी ये कोरोना का टाइम है आप लोग पढ़ते भी रहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम अब
चुपचाप लेक्चर को देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, फिर पढ़ते रहिए। इस प्रकार आप लोगों का 2 बार 3 बार लेक्चर को देखिए, 2 से 3 बार देखिए, और सभी लोग देखिए। जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको बोलो कि वो लोग अटेंडेंस दें। ऐसा नहीं है कि वो लोग देखें ही नहीं, फिर आप लोग इसका लाभ भी न लें। देखिए, अगर कोई चीज़ें बनाई जा रही हैं, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही हैं, तो जब आप उसे सही से सूटेबल यूज करेंगे तभी होगा। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।